नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता सिंह। आप देख रहे हैं श्रेय टीवी। देश हित की बात, क्षेत्रीय खबरों के साथ साथ देश और प्रदेश की खबरों के लिए बने रहें श्रेय टीवी के साथ। रीवा के विंध्य अस्पताल के डॉक्टर तारिक कमाल बने जीवन रक्षक। 7 महीने में जन्मी 1 किलो की बच्ची को मौत के मुंह से खींच लाए बाहर। जब मौत से भिड़े डॉक्टर 1 किलो की नन्ही जिंदगी को विंध्य अस्पताल ने दिया नया सवेरा। रीवा से एक ऐसी कहानी जहां उम्मीद बेहद नाजुक थी, जहां सांसें बहुत कम थी और जहां मौत बिल्कुल करीब खड़ी थी। लेकिन तभी मैदान में उतरे डॉक्टर तारिक कमाल और उनकी मेडिकल टीम, और वो कर दिखाया जो सिर्फ किताबों में नहीं, हौसलों में लिखा जाता है। रीवा के विंध्य अस्पताल में कल्पना सिंह को गंभीर हालत में भर्ती कराया गया। 7 महीने की गर्भावस्था, ब्लड प्रेशर खतरनाक स्तर पर। स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गुंजन गोस्वामी ने हालात की गंभीरता को भांपते हुए आईसीयू में भर्ती कर इमरजेंसी सिजेरियन ऑपरेशन का फैसला लिया। जन्म हुआ महज 1 किलो वजन की एक नन्ही बच्ची का, जो दुनिया में आते ही जिंदगी की सबसे बड़ी जंग लड़ रही थी। डॉक्टर गुंजन गोस्वामी स्त्री रोग विशेषज्ञ। मरीज का बीपी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था। मां और बच्चे दोनों की जान को खतरा था, इसलिए इमरजेंसी सिजेरियन करना पड़ा। 7 महीने में जन्म, जिसे मेडिकल भाषा में कहते हैं प्रीमेच्योर डिलीवरी, जहां सांस लेना भी संघर्ष होता है, जहां फेफड़े अधूरे होते हैं, दिल, दिमाग और पाचन तंत्र सब खतरे में होते हैं। लेकिन यहीं से शुरू होती है हीरो की एंट्री। डॉक्टर तारिक कमाल शिशु रोग विशेषज्ञ। बच्ची बहुत कमजोर थी, वजन करीब 1 किलो था, सांस लेने में दिक्कत थी। हमारी टीम ने बच्ची को एनआईसीयू में रखा और करीब 1 महीने की कड़ी मेहनत के बाद आज बच्ची पूरी तरह स्वस्थ है। अब उसका वजन 1 किलो 500 ग्राम है। 1 महीने की जंग, दिन रात की मेहनत, एनआईसीयू की हर बीप करती मशीन के साथ डॉक्टरों की धड़कनें जुड़ी रहीं और आखिरकार जिंदगी जीत गई। परिजन, हम विंध्य अस्पताल, एनआईसीयू, आईसीयू के नर्सिंग स्टाफ और खासकर डॉक्टर तारिक कमाल और डॉक्टर गुंजन गोस्वामी के दिल से आभारी हैं। जब इरादे फौलाद हों तो 1 किलो की जिंदगी भी इतिहास बना देती है। श्रेय टीवी रीवा जिला। विशेष रिपोर्ट अविनाश चतुर्वेदी। सर, आपके विंध्य अस्पताल में एक 7 महीने से कम बच्चे का जन्म हुआ है सर, कैसी कंडीशन है? मैं डॉक्टर तारिक कमाल, बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, विंध्या हॉस्पिटल। और हमारे विंध्या हॉस्पिटल में लगभग 1 माह 4 दिन पूर्व एक बहुत ही समय से पहले पैदा हुए बच्चे का केस आया, जो कि डिलीवरी यहीं पे हुई, क्योंकि बच्चा काफ़ी समय से पहले पैदा होने की कंडीशन बन गई थी। और इन सारी कंडीशंस को देखते हुए बच्चे को डिलीवर कराने का डिसीज़न लिया गया गायनेकोलॉजिस्ट के द्वारा, और हमारी टीम तुरंत उसके लिए एक्टिवेट हुई और फिर हमने उसकी डिलीवरी अटेंड की। नॉर्मली जो प्रसव होता है वो 40 हफ्ते पे होता है, लेकिन ये बच्चा समय से काफ़ी पहले और सिर्फ 28 हफ्ते पे ही इस दुनिया में आ गया। तो इस बच्चे का वज़न काफ़ी कम था, लगभग 1 किलो के आसपास। नॉर्मली इस तरह के बच्चे जो 2.5 किलो से कम होते हैं या जो 1 किलो से भी कम होते हैं, उनको हम वेरी लो बर्थ, एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबी की कैटेगरी में रखते हैं। मतलब इस तरह के बच्चों के बचने की संभावना बहुत कम रहती है, और इस तरह के बच्चों को बचाने के लिए विशेष प्रकार की एनआईसीयू टीम की ज़रूरत होती है, बहुत ट्रेंड स्टाफ की ज़रूरत होती है, बहुत हाई एंड इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है। तो ये सारी सुविधाएं हमारे विंध्या अस्पताल में अवेलेबल थी, और फिर डिलीवरी के बाद हमने इस बच्चे को एनआईसीयू शिफ्ट किया। एनआईसीयू शिफ्ट करने के बाद हमने देखा कि बच्चे को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि बच्चे के सारे अंग काफ़ी कच्चे थे, क्योंकि बच्चा समय से काफ़ी पहले पैदा हुआ था। तो सारे अंग कच्चे होने के कारण उसका दिल, उसके फेफड़े, उसकी आंतें, ये सारे सब बहुत कच्चे थे, और बच्चे की दूध पीने की स्थिति नहीं थी। तो हमने उसको आईवी एंटीबायोटिक्स पे स्टार्ट किया, आईवी फ्लूइड पे स्टार्ट किया, सपोर्टिव ट्रीटमेंट पे स्टार्ट किया, आईवी जो हम लोग प्रोटीन्स वगैरह देते हैं, उस तरह के सारे ट्रीटमेंट स्टार्ट किए। जो सबसे पहली दिक्कत आई इस तरह के बच्चे के लिए, वो आई सांस की दिक्कत। बच्चे को सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी। तो इस तरह के बच्चों के फेफड़े चूँकि बहुत इमेच्योर होते हैं, तो हम लोगों ने सबसे पहले इस तरह के बच्चों को एक सर्फेक्टेंट थेरेपी दी जाती है। मतलब फेफड़े में एक नली डाली जाती है और उसके द्वारा एक दवाई दी जाती है, जिसे सर्फेक्टेंट कहते हैं। तो सर्फेक्टेंट का कार्य होता है कि फेफड़ों को मैच्योर करना, फेफड़े की मैच्योरिटी को बढ़ाना, जिससे कि बच्चे को सांस लेने में आसानी हो सके। तो ये सर्फेक्टेंट थेरेपी दी गई। उसके बाद भी देखा गया कि बच्चे को थोड़ी दिक्कत है, तो उसको कुछ समय के लिए वेंटिलेटर पर रखा गया। जब धीरे धीरे बच्चे की स्थिति में सुधार आया, तो वेंटिलेटर से हटाकर बच्चे को फिर सीपैप मशीन पे शिफ्ट किया गया। धीरे धीरे जैसे उसकी कहानी थोड़ा और आगे बढ़ी, बच्चे की कंडीशन थोड़ा और इम्प्रूव हुई, तो फिर धीरे धीरे उसको माँ का दूध चालू किया गया। लेकिन बीच में उसको संक्रमण हो गया।
संक्रमण के लिए अलग अलग तरह की दवाइयाँ, एंटीबायोटिक्स, IV इम्यूनोग्लोबुलिन्स और इस तरह के सारे सपोर्टिव ट्रीटमेंट दिए गए, एंटी फंगल ट्रीटमेंट दिया गया और फिर आज ये बच्चा पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर 1 महीने 4 दिन बाद, ये बच्चा जब पैदा हुआ तो लगभग 1 किलो के आसपास इसका वज़न था और अब जब हम इसको डिस्चार्ज कर रहे हैं तो आज इसका वज़न 1 किलो 520 ग्राम है। बच्चा पूर्ण रूप से स्वस्थ है, अच्छे से दूध पी रहा है, उसकी सारी दवाइयाँ बंद हो गई हैं, उसको कोई ऑक्सीजन सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है और आज हम इस बच्चे को इसके माँ बाप को सौंप रहे हैं। आगे भी इस बच्चे को हम फॉलोअप पे रखेंगे और समय समय पे बुलाकर उसके विकास और बाकी चीज़ों की, उसकी कैसी ग्रोथ हो रही है, उसका वेट कितना बढ़ रहा है, ये सारी चीज़ों की जांच करते रहेंगे जिससे कि बच्चा पूर्ण रूप से सही तरीके से विकसित हो और सही तरीके से बच्चे का विकास हो और बच्चा पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर अपने माँ बाप के साथ रह सके। सर, आपके अस्पताल में बच्चे को 1 महीने तक NICU में रख सकते हैं? जी, हमारे स्टाफ ने पूरी केयर की। इस तरह के लिए बच्चों के लिए हमने स्टाफ को विशेष रूप से ट्रेनिंग दी हुई है जो कि इस तरह के बच्चों को हैंडल करने में काफ़ी दक्ष हैं, क्योंकि ये बच्चे बहुत ही कमज़ोर होते हैं, लगभग अपनी एक हथेली के बराबर के होते हैं और इस तरह के बच्चों को बहुत हाई एंड केयर की ज़रूरत होती है, बहुत प्रशिक्षित नर्सिंग स्टाफ की ज़रूरत होती है जो कि हमने यहाँ खुद अपने स्टाफ को अपने निगरानी में ट्रेन किया हुआ है और समय समय पे उनको बाहर भेज के भी हम ट्रेनिंग कराते हैं जो इस तरह के बच्चों की ट्रेनिंग, बच्चों को देखने के लिए ट्रेंड हो जाते हैं बच्चे स्टाफ। इस तरह के केसेस कई बार आते हैं, खासकर जब IVF के केसेस होते हैं या मदर में कोई कॉम्प्लिकेशन हो या माँ को पानी की थैली फट जाए और माँ का पानी निकल जाए, तो इस तरह के बच्चों की समय से पूर्व डिलीवरी करानी पड़ जाती है जिसमें काफ़ी रिस्क भी रहता है और एक गायनेकोलॉजी और पीडियाट्रिक और NICU की टीम मिलके इस तरह के केसेस को हैंडल करती है और अगर अच्छी टीम इसको अच्छे तरह से हैंडल करे तो इस तरह के बच्चों को बचाना अब संभव होता जा रहा है। मेरा नाम कल्पना सिंह है, मैं सीधी से हूँ, ससुराल सीधी में, मायका यहाँ रायपुर का चिड़िया के पास है मेरा मासूम है। एक महीने पहले मैं दिखाने आई थी गुंजन मैडम को, है ना, मेरा BP बढ़ता था। हाँ, फिर उन्होंने बोला कि 2 दिन के लिए विंडा में एडमिट हो जाओ अगर नहीं ठीक होता। हाँ, फिर मेरा BP 200 तक जाने लगा। हाँ, ICU में रखी थी हूँ। फिर बोली कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, 7वां महीना मेरा स्टार्ट हुआ था उस समय है, तो फिर ऑपरेशन करना पड़ेगा। 16 तारीख को इसका ऑपरेशन हुआ था। हाँ, तो 1 किलो की थी ये, वज़न बहुत कम था इसका, इसीलिए यहाँ ICU में रखना पड़ा बच्ची को। NICU में बच्ची को रखना पड़ा। तारिक कमाल सर देखते थे बच्ची को। अभी कैसी है बच्ची आपकी? अभी तो बच्ची ठीक है मेरी, अब ठीक हो गई है। यहाँ का स्टाफ अच्छा था, काफ़ी हमारी मदद की और बच्ची हमारी अच्छी हो गई, इसलिए तारिक सर का बहुत बहुत धन्यवाद और यहाँ के स्टाफ का भी। मैं हूँ डॉक्टर गुंजन गोस्वामी, इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट एंड हाई रिस्क ऑब्स्टेट्रिक केयर स्पेशलिस्ट। मैं एक बात आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि ये जो मरीज है कल्पना सिंह, वो बहुत ही हाई रिस्क केस थी। हम लोगों के पास जब वो आई थी, शुरू से दिखा रही थी, उसको पहले प्रेगनेंसी रुकने में भी काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी जिसका इलाज मेरे द्वारा किया गया। फिर जब उसकी प्रेगनेंसी आई तो शुरुआत से उसका धीरे धीरे करके BP बढ़ने लगा। BP 7वें महीने में इतना अत्यधिक बढ़ गया जो कि कॉमन दवाइयों से कंट्रोल नहीं हो रहा था। तो ऐसी स्थिति जान के जिससे कि उसकी हालत और गंभीर हो सकती है, हमें उसे विंध्य अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। वहाँ के ICU में उसकी बहुत अच्छी केयर हुई और उसका दवाओं से BP नियंत्रण किया जाने लगा। पर स्थिति ऐसी हो रही थी कि बच्चे को माँ के गर्भ में आगे नियमित तौर पे ग्रोथ नहीं मिल पा रही थी और बच्चे की जान को भी खतरा हो रहा था और माँ की जान को भी इतने हाई BP की वजह से खतरा हो रहा था। ऐसे में यह निर्णय लिया गया कि अब ऑपरेशन कर लेना चाहिए और ऑपरेशन भी काफ़ी जटिल था क्योंकि इतने हाई BP में बहुत ज़्यादा माँ को रिस्क हो जाती है जान की। तो ऐसे में ये निर्णय लिया गया कि तुरंत हाई रिस्क ऑब्स्टेट्रिक केयर वाली OT में इसका ऑपरेशन किया जाए, जहाँ पे कि हमारे पास में जो एक टीम है ऑपरेशन थिएटर में, जो हमारा स्टाफ रहता है और जो बेहोशी वाले डॉक्टर हैं, वो सब लोगों ने मिलके एक टीम वर्क की तरह कार्य किया और ऑपरेशन बहुत ही सुलभ तरीके से सफल हो गया। उसके बाद में बच्चा क्योंकि नाजुक था और लगभग 1 किलो का था
और 30 हफ्ते की प्रेगनेंसी वाला बच्चा था, तो उसको गंभीर यूनिट में, जो कि नवजात शिशु गंभीर यूनिट है, उसमें उसको ट्रांसफ़र किया गया, जहां की हमारे बहुत ही अनुभवी डॉक्टर तारिक कमाल हैं, उनकी गाइडेंस में बच्चे को रखा गया। और फिर बच्चा, अब जो बच्चा 1 किलो के लगभग था, 900 ग्राम के लगभग, वो आज डिस्चार्ज हो रहा है 1500 ग्राम का होके, अपनी बिल्कुल स्वस्थ तरीके से अपनी ग्रोथ को बढ़ाते हुए। तो धन्यवाद विंध्य हॉस्पिटल की पूरी टीम को, जिसमें कि अनुभवी डॉक्टर्स मेरे साथ में खड़े हैं, और ये एक टीम वर्क होता है जिसकी वजह से हम लोग अति गंभीर प्रेगनेंसी के जटिल केसेस को भी हैंडल करने की क्षमता रखते हैं। नमस्कार। महसुआ गांव से हूँ। इसको मैं यहाँ लाया था 12 तारीख को। फिर उसके बाद इनको एडमिट किया। इनकी बीपी नहीं लो हो रही थी, इनको आईसीयू में एडमिट किया। फिर 4-5 दिन बाद सोनोग्राफी हुई। फिर उसके बाद डॉक्टरों ने कहा कि उनका बीपी नहीं घटेगा, इसलिए सीजर करना पड़ेगा। फिर हमने इनका सीजर कराया। तब फिर 16 तारीख को बच्ची हुई, जो 1 किलो 1100 ग्राम की थी। उसके बाद फिर उसको इसमें रख दिया गया है NICU में। उसके बाद यहाँ ट्रीटमेंट चलने लगा। अब आज जाके पूर्ण रूप में स्वस्थ हुई है। 33 डेट थी। डॉक्टरों ने कहा कि बहुत कमज़ोर है, फेफड़ा विकसित नहीं हुआ है, उसको इंजेक्शन देंगे, दवाइयाँ मेडिसिन चलेंगी, ऑक्सीजन में रखे, वेंटिलेटर, CPAP के अंदर, तब जाके फिर कहीं सुधार हुआ उसका। हाँ, बहुत कमज़ोर थी, अब 7 महीने का बच्चा ही था, इसलिए बोले कि थोड़ा समस्या है, पर हो गया, सुधार हो जाएगा। फिर हो गया सुधार, अब जाके पूर्ण रूप में स्वस्थ है। अस्पताल प्रबंधन, डॉक्टर, सबको ही बहुत हेल्प किए, सब कुछ सुरक्षित था। सबको इस बात का धन्यवाद, स्टाफ को धन्यवाद, जो यहाँ रहती हैं, नर्सें हैं, पूर्ण रूप में काम में लगी रहती थी, जब आते थे हरदम।